वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में अ 5 मिनट ग्रामर सेशन 2 में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बहुत शॉर्टकट मेथड वाली टिप्स जो 5 से 6 मिनट के अंदर विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं, क्योंकि ये 5 मिनट्स की टिप्स ऐसी टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। और ये टिप्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ बहुत पॉपुलर चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, उनको लेकर के बनाए गए हैं। तो लेट्स सी कि 5 मिनट ग्रामर सेशन 2 में हमारे पास क्या है। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउंस का डिफरेंस बताया गया है इस 5 मिनट ग्रामर सेशन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दिस इज योर आइडिया या दिस आइडिया इज योर्स। यहां आप देख रहे हैं योर लिखा है, यहां पर आप देख रहे हैं योर्स लिखा है। दोनों का अंतर क्या हो सकता है? शॉर्टकट पॉइंट याद रखिएगा इसके कि किसी भी सेंटेंस में हिज, हर, देयर, अवर, योर, माई लिखा हो तो उसके बाद एक नाउन आ सकता है और या फिर उसके बाद आ सकता है एक जेरेंड। जेरेंड जो होता है ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो होता है वर्ब जिसका इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाता है तो उसे जेरेंड कहते हैं। मतलब ये वर्बल नाउन होता है, मतलब नाउन को जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है जेरेंड। तो देखिए, सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब अधिकार या रिश्ता बताने वाले विशेषण जो कि होते हैं हिज, हर, देयर, अवर, योर, माई, इनके फौरन बाद एक नाउन या जेरेंड रखना कंपलसरी होता है। अगर नहीं लिखा है तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि वो पॉसेसिव एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, वो वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम होना उस सेंटेंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे दिस इज हिज आइडिया, हिज डूइंग, हर आइडिया, हर डूइंग, their idea, they are doing, our idea, our doing, your idea या your doing, my idea या my doing। क्या है डूइंग? मतलब करनी या करतूत। अगर हम डूइंग कहते हैं तो यह तुम्हारी करनी है, दिस इज योर डूइंग। हम कहते हैं ये तुम्हारा आइडिया है, दिस इज योर आइडिया। इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन जेरेंड रखना कंपलसरी होता है। जबकि सेंटेंस अगर इसी को पलट के ऐसे लिखा जाए कि दिस आइडिया या डूइंग, यहां पर देखिए नाउन और जेरेंड पहले आ गया है तो इज के बाद अब जब ये सारे वर्ड्स जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव इस तरफ जाएंगे तो ये वर्ड्स क्या बन जाएंगे? पॉसेसिव प्रोनाउंस। देखिए मिलते जुलते हैं, जिसमें देखिए कॉमन क्या है? हिज। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव फॉर्म में, चाहे वो एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में हिज दोनों में एक जैसा रहता है। जबकि हर का क्या चेंज होता है? हर्स। देयर का क्या चेंज होता है? देयर्स। अवर का क्या चेंज होता है? अवर्स। और योर का क्या चेंज हो सकता है? योर्स। और माई का चेंज क्या होता है? माइन में हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो ये फॉर्म्स यूज करेंगे। अगर इन्हें पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो वर्ब के हमेशा राइट हैंड साइड को ये लिखे जाएंगे, तब ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। और इनमें हर की जगह हर्स, देयर की जगह देयर्स, अवर की जगह अवर्स, योर की जगह योर्स और माई की जगह पे माइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाउन और जेरेंड ऐसी अवस्था में पहले ही आ चुके हैं तो इनके बाद नाउन या जेरेंड को रखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस का मतलब बिल्कुल वही है। ये दिस इज हिज, हर, देयर, अवर, योर, माई, वर्क, डूइंग या आइडिया। दिस इज हिज आइडिया या हिज डूइंग, या हम कहें दिस आइडिया या डूइंग इज हिज। बस चेंज करते समय ध्यान रखिएगा कि कौन से पॉसेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म या कौन से पॉसेसिव प्रोनाउन का फॉर्म हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए फटाफट इसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। दिस मोबाइल, देखिए पहला एग्जांपल क्या है? दिस मोबाइल इज योर एंड नॉट माइन। यहां पर योर गलत है, क्या होना चाहिए? योर्स, क्योंकि ये क्या है? ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव। यहां होना क्या चाहिए? पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब और नाउन पहले आ चुका है। जब नाउन या जेरेंड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो उनके बाद पॉसेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। ठीक है, और योर क्या है? योर है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव अगर होता तो इसके बाद नाउन जेरेंड होता, जो यहां मौजूद नहीं है। इस सेंटेंस में नाउन पहले आ चुका है, इसीलिए दिस मोबाइल इज योर नहीं होगा, योर्स एंड नॉट माइन। ठीक है, क्योंकि योर्स और माइन के बाद हमें कोई
नाउन या जेरेंड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सिमिलरली देखिए सेकंड वाले में ही लाइक्स माइन आइडिया एंड नॉट योर्स, ये तो सही है लेकिन माइन नहीं होगा क्योंकि आइडिया क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले पैसिव एडजेक्टिव आता है ना कि पैसिव प्रोनाउन, इसलिए माइन की जगह पे क्या आ जाएगा, माई। सेंटेंस सही होने पे क्या दिखेगा, ही लाइक्स माई आइडिया एंड नॉट योर्स। नेक्स्ट वाले में देखिए दिस इज योर डूइंग एंड नॉट माइन। अब देखिए योर तो पैसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन जेरेंड आता है, ठीक, लेकिन यहां पर माई नहीं होगा क्योंकि माई के बाद नाउन या जेरेंड में से कोई एक होना चाहिए जो मौजूद नहीं है, इसीलिए ये पैसिव एडजेक्टिव नहीं पैसिव प्रोनाउन होगा। दिस इज योर डूइंग एंड नॉट माइन हो जाएगा इसकी जगह पर और सेंटेंस सही हो जाएगा। फोर्थ में देखिए योर आइडिया इज फार बेटर देन हर नहीं होगा, हर्स होगा, क्योंकि यहां पर आइडिया पहले आ चुका है, नाउन पहले आ चुका है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, तो ऐसे में कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन बराबर चीजों में होता है और यहाँ योर पैसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा। ऐसा होने पर हमें यहाँ पर सेंटेंस में अगर यहाँ पैसिव एडजेक्टिव है तो पैसिव या तो प्रोनाउन होना चाहिए या पैसिव एडजेक्टिव अगर इसको सही मानते तो इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आइडिया शब्द को ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, इसलिए आइडिया को लिखने की जगह पर हमने हर की जगह क्या बना दिया, हर्स बना दिया। नेक्स्ट में देखिए हर्स बुक्स आर बेटर देन आवर्स। अब देखिए हर्स यहां पर गलत है, क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि ये पैसिव प्रोनाउन है, पैसिव प्रोनाउन के बाद जो है हम नाउन या जेरेंड का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ये होगा पैसिव एडजेक्टिव और हर्स पैसिव प्रोनाउन का पैसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, हर है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हर बुक्स आर बेटर देन आवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने छोटे से समय में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर।